औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हम बहुत मज़े मज़े की शहद की मक्खी के बारे में नज़म भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे, और इतनी उसके हसीन, मैं कह सकती हूँ कि फैक्ट्स हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सूरह नहल में हमें एक शहद की मक्खी के बारे में बताया, जिसको हम एक मामूली चीज़ समझते हैं, और हमें आज इंशाअल्लाह पता चलेगा कि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो इसका मकसद यही है कि हम बाग की सैर को जाते हैं शहद की मक्खी की तरह। तो क्या प्यारे बच्चे, आप ये देखते हैं कि बाग में क्या क्या चीजें हैं, या आप क्या क्या चीजें देखते हैं? आपका मकसद क्या होता है? कि आप जानना चाहते हैं कि वहाँ जो बुलबुल भी है, और फूल भी है, और खुशबू भी है, और हवा भी है, और परिंदे भी है, और मकड़ी भी है, और मक्खी भी है, लेकिन वहाँ सबसे हसीन अल्लाह की जो मखलूक है वो शहद की मक्खी है। वो करती क्या है इस जगह पर, इस फूल पर बैठी, कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी? तो ये कौन सी क्विज है कि भाई ये शहद की मक्खी से फुर्सत ही नहीं है? वो करती क्या है? हम इसको देखते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो उससे के साथ हमने बहुत ही आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम भी मुरतब किया है। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। हमने फ्लायर्स भी शेयर किए हैं, और ये अल्लामा इकबाल की नज़मों पर मुश्तमिल आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है, जिसमें आप जितनी अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, टाइम दिया है, आप ये देख सकते हैं कि इन नज़मों के ज़रिए, कुरान के ज़रिए आप किस तरह अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी खुदी को ग्रो कर सकते हैं, और खूब गौर गौर से सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। और इकबाल कहते हैं कि कुरान यही तो कह रहा है, शहद की मक्खी को देखो, ऊंट को देखो, परिंदों को देखो, शेर को देखो, गधे को देखो, कुत्ते को देखो, और कितने जानवरों का कुरान में जिक्र है। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम ये करेंगे कि इसमें आपको शानदार मौके मिलते हैं कि आप अपने पोस्टर बना सकते हैं इकबाल की नज़मों पर, जो हम अभी आपको बताते हैं। आप उनकी नज़म याद करके हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आप एक अच्छी सी उर्दू में 3 मिनट के अंदर कोई तकरीर इकबाल की टॉपिक जो हम आपको देंगे उस पर कर सकते हैं, और ये सारा आप छुट्टियों में आराम से कर सकते हैं। हमने बल्कि इसके लिए अपनी तारीखें भी आगे कर दी हैं, क्योंकि हमें पता चला कि आप लोगों की छुट्टियां और इम्तिहानात अब बस शुरू होंगे, हुए नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 जून तक आपको करनी है, 7 के बजाय। तो आपके पास पीर, मंगल, बुध, अगली बुध तक, ठीक है। फिर इसके बाद 17 तारीख तक आप हमें अपनी अच्छी सी वीडियोस तकरीर की और नज़म की बनाकर भेजेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ये फाइनल वीडियो होगी, और ये नहीं है कि हम इसमें आपको सिर्फ 2-3 इनाम देंगे, बल्कि इसमें हर बच्चा जिसने अच्छे सही तलफ़ुज़ के साथ किया होगा, हम सारे के सारे आपकी वीडियोस को अपलोड करेंगे यूट्यूब पर भी, और प्रोग्राम्स में भी इंशाल्लाह, ताकि सारे बच्चे आपकी इस खूबसूरत नज़म को, आवाज़ को, और आपके पोस्टर्स को, और आपकी तकरीर को सुने, देखें, खुश हों, और एक दूसरे को बताएं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह हम ये सारे प्रोग्राम्स में जो अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे, वो इंशाल्लाह 26 जून से शुरू करेंगे, और उसको हम 4 सेशंस में, ताकि आप में से कोई भी रह ना जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शिरकत करें। और आपके लिए एक और अच्छी खबर ये कि 3 किस्म के आपको कैटेगरीज का यहाँ दिखाया गया है, पोस्टर, नज़म और तकरीर। इसमें से आप दो में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी तो आप किसी एक में, बल्कि आप दो में हिस्सा ले सकते हैं। और आप जो है वो इसमें 4 प्रोग्राम्स में बच्चे आपको देखेंगे, आप इंशाल्लाह बच्चों को देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सारी हिदायत आपको बाद में फ्लायर में भी मिल जाएंगी, जो हमने अपलोड की है, हम दोबारा भी करते रहेंगे। तो इसमें 3 ग्रुप्स होंगे।
एक सबसे छोटे बच्चों का ग्रुप है जुगनू ग्रुप। तो आप देखिएगा कि अगर आपकी उम्र जुगनू ग्रुप में आती है, जो 4 से 6 साल है, तो फिर आप हमदर्दी या बच्चे की दुआ याद करें। अगर आप उससे बड़े हैं, 7 से 8 साल के हैं, तो फिर आप कोई एक नज़म याद करके सुनाएं और वीडियो बनाएं। परिंदे की फरियाद या पहाड़ और गिलहरी। या आप 9 और 10 साल की उम्र के हैं तो एक मखड़ा और मक्खी याद करें, या एक गाय और बकरी, क्योंकि ये तवील नज़्म है, इसलिए हमने बड़े बच्चों के लिए रखा है। ठीक है। फिर इसी तरह और अच्छी सी आवाज़ में और बहुत एतमाद के साथ इंशाअल्लाह पोस्टर में शोकेस है। आप करेंगे कि भाई एक अच्छा सा A4, चाहे आप कार्ड पेपर ले लें, चाहे आर्ट पेपर ले लें, पेंट ले लें, चाहे पेंट यूज़ करें, चाहे पेंसिल कलर यूज़ करें, चाहे क्रेयॉन्स यूज़ करें, चाहे ऑयल कलर यूज़ करें, कोई भी मीडियम आप ले लें। अब तो बहुत किस्म के आते हैं। और आप एक अल्लामा इकबाल की, ये 3 हमने आपको चॉइस दी है, उनमें से एक का इंतखाब करें और एक खूबसूरत सी कलरफुल खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फ़ज़ा देख, उसको देखकर आप इंशाल्लाह ये अच्छा सा पोस्टर बनाएंगे। जैसे इकबाल ने तो सिर्फ लिखा, और कहते हैं कि देखो तो सही, पहला आपका क्या है, रंगी किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत। यानी आप सुबह बनाएं और सुबह को खूबसूरत रंग दें, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। यानी जो सुबह सूरज तुलू होता है उसमें रंग होते हैं, एक फूल दिखा दें, एक शबनम दिखा दें, शबनम के अंदर जो है वो सूरज का अक्स पड़ रहा है, खूबसूरत वो ऑरेंज सा लग रहा है। फिर अब थोड़ा सा शाम का मंजर भी दिखा दें, साया दिया शजर को, परवास दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। तो अब देखिए, आप तो दरिया भी बना रहे हैं, समंदर भी बना रहे हैं, पानी भी बना रहे हैं, साया भी बना रहे हैं, दरख्त भी बना रहे हैं, हवा बह चलती हुई वो भी बना रहे हैं। फिर ये इम्तियाज, लेकिन एक बात है, हमारी जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। अब यहाँ रात दिन भी आ गया, और एक जगह जुगनू है वो जाग रहा है, चमका चमक रहा है, और एक जगह आप सो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी रात है और वो जुगनू का दिन है। अगर आप ये ले लें, या फिर आप दूसरी चॉइस ले लें, हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल बरी दी, हर चीज खूबसूरत है। अब क्या चीज खूबसूरत है, अब यहाँ आपने क्या बना ने परवाने को तपिश दी। अब आपकी अपनी इमेजिनेशन है, चाहे आप परवाना दिखाएं, कैंडल दिखाएं, या आप बच्चा दिखाएं, या आप रोशनी दिखाएं, कुछ भी। जुगनू को रोशनी दी, रंगी नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को। इतने सारे परिंदे हैं लेकिन इनके कलर्स इतने खूबसूरत हैं। अब आप चाहें तो हजारों किस्म के परिंदे बना दें, इंसानों को उससे मैच करें कि उनके रंग होते हैं। जो आप सोचे, अपनी अम्मी से डिस्कस करें, आप ये कर सकते हैं। और गुल को जबान देकर फिर प्यारे प्यारे फूल, और फूल अपनी खुशबू फैला रहे हैं। और या फिर आप कहें कि नहीं, मुझे तो शाहीन बहुत पसंद है, तो आप शाहीन के बारे में पोस्टर बनाएं। मैं शाहीन हूँ, तो शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आप दिखाएं कौन कौन से आसमान है, ये आप सोचिए और बनाएं। ये आपकी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, तजस्सुस है। आप सोचेंगे, आप गौर करेंगे। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास उर्दू का तकरीरी मेला है। तकरीर करना सबसे खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह ने आपको प्यारी सी ज़बान दी है, आवाज़ दी है, अल्फाज दिए हैं। तो आप उर्दू में 3 मिनट की कोई एक मौजू पर तकरीर, मैं शाहीन हूँ। अच्छा भाई, आप शाहीन तकरीर करें, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप इस पे बताएंगे। दूसरा, आप कहें नहीं, मैं तो खोल आंख जमी देख फलक देख फजा देख। अल्लाह ताला कहता है, इकबाल कह रहे देखो तो सही, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। क्या क्या चीजें आपको अल्लाह की कायनात में नजर आती हैं, मीडिया के अलावा, गेम्स के अलावा, है ना। हम हर वक्त मीडिया पर होते हैं। अब आप बाग में जाएं, समंदर के पास जाएं, घर में बैठकर देखें, कहीं से भी आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। फिर आप कहें कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ। तीसरा उन्वान भी तो है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी प्यारी बातें बताई, उनसे खूबसूरत बात किसी की नहीं है। मैं तो उनकी बात मानूंगी, मैं तो उनकी बात मानूंगा। अब आप कहें कि अच्छा मैं कैसे मानूंगी या मानूंगा?
अब ये तो आपने हमें बताना है, हमें क्या पता कि आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए क्या क्या आपने प्लान किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको फौरी तौर पर रजिस्टर करवाएं, बहुत आसान है। और एक क्लिक करना है, आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, उसको आप फौरन भेज दें, पेमेंट भेज दें, ईमेल कर दें उसकी स्लिप, और आपको फ़ौरन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए नंबर दे देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में करें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कैसे अपलोड करना है, कौन से ईमेल पर आपको क्या भेजना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पता चलेंगी। अब शहद की मक्खी बहुत इंतज़ार कर रही है कि भाई मुझे तो मिलवाएं अपने इतने प्यारे बच्चों से। तो आइए, इकबाल की नज़म शहद की मक्खी, आपको पता है ये हर किताब में या बांगे दरा में या आपको आराम से नहीं मिलती है। ये इकबाल की उन नज़मों में है जो आम तौर पर इतनी पब्लिश नहीं हुई हैं। तो इसको बड़ी ढूंढ ढूंढ कर हमने निकाला, और अब तो ये मिल जाती है, लेकिन मुझे याद है 10 साल पहले इसको बहुत हमें ढूंढना पड़ा था। तो आइए इस खूबसूरत नज़म में कि शहद की मक्खी ये क्या करती है, कि इस फूल पे बैठी तो कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। तो हम देखते हैं कि ये शहद की मक्खी को शायद अल्लाह ने भी कुछ कहा है, और ये कुरान और हदीस की बात बहुत मानती है। तो अभी आपके सामने सारा आंटी कुरान की तिलावत भी करेंगी कि इसको अल्लाह ने एक बात कह दी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला ने एक दिन मक्खी के कान में एक बात पहुंचा दी, और उसने कहा कि भाई मुझे पूरे कुरान की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो अल्लाह की एक बात काफी है, मैं तो वो करूंगी। और उसको क्या कहा मक्खी को, अपने रब के आसान किए हुए रास्तों पर चलो, यानी अल्लाह ताला ने कोई चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं बनाई। मक्खी ने कहा अल्लाह ताला वाकई आपने मुझे उड़ने के लिए पर दे दिए, मुझे रस के लिए हजारों लाखों फूल दे दिए, दरख्त दे दिए, वाइन्स ग्रेप्स दे दी, इतनी सारी अल्लाह ताला आपने मुझे बागों के लिए उड़ने के लिए जगह दे दी। तो अब आपने मुझे ये भी बता दिया कि सूरज को किस तरह फॉलो करें, और मेरे पास तो कोई जीपीएस भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको खुद ही बता दिया कहाँ जाना है। और वो फिर गाइड करती है कि चलो सारे बच्चों मिलकर मेरे साथ बाग में चलो। और फिर अल्लाह ने कहा सूरत नहल में, आपको पता है कि जैसे आप ही और शी कहते हैं, हिम या हिस कहते हैं, आई एम अ गर्ल या बॉय कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने गर्ल मक्खी को कहा है शहद की कि तुम हमेशा जो है वो फूलों को देखो, सूंघो, उनके अंदर से नेक्टर तलाश करो। और आपको पता है उसको किस तरह पहचानते हैं कि ये मादा मक्खी जब ये जाती है तो ये फूल पे बैठती है, तो इसके पैर जो होते हैं वो खुद तो बहुत छोटी सी होती है, ये क्वीन बी से भी छोटी होती है, ये अपने बॉय वाले बी से भी छोटी होती है, लेकिन इसकी टांगों के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिसके अंदर ये पोलन भी भरती है, ये रस भी लेकर जाती है। और फिर इसके पेट के अंदर से शहद की मक्खी जब छत्ते पे जाती है तो मशरूब निकालती है। तो अब आप देखें कि अब हम ये देखते हैं कि सारी बातें हमें सुबाता सुना रही हैं ये शहद की मक्खी का। तो आइए सुबाता को सुनते हैं। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में उसका, ये बात जो समझाओ तू समझे तुम्हें दाना। चहकाते भरते हैं गुलशन में परिंदे, क्या शहद की मक्खी की मुलाकात है उनसे। आशिक है ये कमी कि बुलबुल पे है छीदा, या खींच के लाता है उसे सैर का चस्का। दिल बाग की गलियों से तो अटका नहीं उसका, भाता है उसे उनके झटकने का तमाशा। सबसे से है कुछ काम के मतलब से है सदा से, क्या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। भाता है उसे फूल पे बुलबुल का चहकना, ये सर्रों पे बैठे हुए कुमरी का ये गाना।
आई है बुलबुल की ज़बानी, क्या कहती है फूल की गानों में कहानी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं उसका, होशियार है मक्खियों से गाफिल न समझना। बेसूद नहीं बार में उस शौक से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त कमाती नहीं अपना। करती नहीं कुछ काम अगर अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। कहते हैं जैसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा उसी चीज की खातिर ये मगज है। रखा है खुदा ने उसे फूलों में छुपा कर, मक्खी उसे ले जाती है छत्ते में उठाकर। हर फूल से ये दोस्ती ठहरती है उसी को, ये काम बड़ा है उसे बेसूद न जानो। मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, देता न हमें शहद ये मक्खी जो न होती। खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, उस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी। इंसान की ये चीज दवा भी कुव्वत है अगर उसमें तो है उसमें शिफा भी। रखते हो अगर होश तो उस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, दुनिया में नहीं शहद कोई उससे मुसफ्फा। हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, करता है जो इंसान को तराना वो यही है। ये अकल के आने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की वो मक्खी की कमाई। सच समझो तो इंसान की अजमत है उसी से उस। प्यारे साथियों, अभी मैं आपको सूरह नहल की आयत नंबर 67 सुना रही हूँ, 67 और 68, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें शहद की मक्खी का जिक्र करके उसके बारे में बताया है और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। तो उसकी तिलावत में करके बताती हूँ। व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखज़ी मिनल जिबालि बुयूतन मिन शजरिन व मिम्मा यअरिशून तुम्मा कुली मिन कुल्लि समवाति फस्लुकी सुबुल रब्बिका सुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकला है, इसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। ये देखिए, अब अल्लाह ताला ने कितना कितना इम्पोर्टेंट शहद की मक्खी को बनाया है कि वो जो है अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और सिखा दिया। उसको कोई स्कूल में नहीं जाती वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके छोटे से माइंड के अंदर ये सेटिंग कर दी है कि वो किस तरीके से शहद बनाती है। तो एक एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको उसके बारे में, ठीक है। एक सोने की तरह चमकती हुई शहद की मक्खी भिन भिन करती हुई फूलों के बाग की तरफ तेजी से जा रही थी कि एक तितली ने उसको आवाज दी और कहा, प्यारी मक्खी, आओ कुछ देर पत्तों मेरे साथ झूला झूलो। शहद की मक्खी ने बड़े अदब से जवाब दिया कि तितली, मैं अभी अपने काम से जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। फूलों का रस चूसना है और उससे शहद बनाना है, लेकिन मुझे इसी तरीके से अपना काम पसंद है जिस तरह आपको झूला झूलना पसंद है। शहद की मक्खी दूसरी मक्खियों के साथ मिलकर शहद बनाने चली गई और उसने हजारों फूलों से रस इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ मिलकर शहद बनाया। और उसका छत्ता एक ऐसे बच्चे के घर के बाग में था जो बहुत कमजोर था, वीक था। लेकिन उसकी अम्मी ने देखा कि हमारे बाग में तो एक शहद की मक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है,
फिर उसने किसकी मदद से वो शहद निकाल के उनकी अम्मी ने अपने बेटे को बताया कि देखो बेटा, ये शहद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था, और इसको खा के ये बहुत हेल्दी फूड फूड है और इससे सेहत भी बनती है। तो उस बच्चे को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहद को बहुत शौक से खाते थे। तो अम्मी, मैं भी अब इसको ब्रेड पे भी लगा के खाऊंगा, और इसको पानी में डाल के भी का जूस शरबत बना के भी पीऊंगा। और फिर उसने सुन्नत समझ के शहद का इस्तेमाल शुरू किया। और बच्चों, आपको पता है, कुछ ही दिन में उस बच्चे की सेहत इतनी अच्छी हो गई, वो एक्टिव हो गया, और वो बहुत सारे काम करने के, भागने दौड़ने के काबिल हो गया। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसकी अम्मी ने उसको समझाया कि देखें, शहद की मक्खी हमारा कितना काम करती है, और हमें भी उसकी तरह बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। और शहद की मक्खी को बनाने वाले अल्लाह मियाँ से का बहुत शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। और अब आसिया आंटी आपको इस नज़म के बारे में बाकी तफसीलात भी बताएंगी, और बहुत मजे मजे की फैक्ट्स अबाउट बीस बताएंगी कि हमारी बीस हमारे किस किस काम आती है, और बड़ी हैरत अंगेज मालूमात देंगी। चलिए आसिया आंटी, आप अब बच्चों को बताइए, और मुझे भी सुनना है कि शहद की मक्खी क्या क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक तो बहुत मज़ेदार है, और अल्लाह की आज हम एक नई मखलूक के बारे में, नई इस लिहाज से कि हमारे प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम आई है हनी बी, जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। तो इससे पहले हम गाय, बकरी, और आप सबको याद है और क्या रह गया था हमारा, क्या कर चुके हैं हम, कौन से एनिमल्स के बारे में पोयम जो अल्लामा इकबाल ने जिनके बारे में लिखी है, और उनका हम सब जिक्र कर चुके हैं, मकड़ा और मक्खी। आज शहद की मक्खी के बारे में करते हैं। छोटा सा एक कीड़ा है ये। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स है जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, कि उम्र देखें कितनी छोटी होती है और काम कितने बड़े बड़े करती है। 102 दिन की होती है। तो सारे अपने हाइव के जो उनका छत्ता होता है, उसके सारे रूम्स क्लीन करने की जिम्मेदारी 1 से 2 दिन की जो मक्खी होती है उसका काम होता है। फिर 3 से 5 दिन की जो मक्खी होती है वो क्या करती है, वो छोटे बच्चों को, जो मक्खी के बच्चे होते हैं उनको फीड करती है। फिर 6 से 11 दिन की जो मक्खी होती है वो भी छोटे बच्चों को फीड कर रही होती है। तो जो 12 से 17 दिन की जो मक्खी होती है वो वैक्स बनाती है। वैक्स आपको पता है कि क्यों होता है? जो उनका हाइव होता है, जो छत्ता होता है, वो बनता है, आपको तो ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ये पूरा मोम से बना हुआ है। ये भी मक्खियां खुद बनाती हैं, और इसमें खाना रखती हैं, और छोटे छोटे इसमें कॉम्स बनाती हैं, जिसके अंदर ये शहद जमा करती हैं। इस दौरान कुछ मक्खियों का इंतकाल भी हो जाता है, उनको भी वहां से रिमूव करती हैं, इतनी छोटी सी मक्खियां। फिर 18 से 21 दिन की जो होती हैं, वो पूरे हाइव की हिफाजत करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं उसको। और 22 दिन की जो मक्खी होती है ना, नॉट 1 ईयर, नॉट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स ओल्ड मक्खी नहीं, बल्कि सिर्फ 22 दिन की जो मक्खी होती है, वो खाना जमा करती है, पॉलन पे जाती है, और पॉलन जमा करती है फूलों पर बैठकर, और पानी का इंतजाम, और ये जो हमारे लिए जो बनाती हैं, नेक्टर लेकर आती हैं, फिर शहद बनाती हैं, ये उनका काम होता है। और हम तो देखें, क्लास में, अगर स्कूल में या घर में भी आजकल छुट्टियां हैं, अम्मी थोड़ा सा भी काम कहते हैं, बेटा मुझे एक ग्लास पानी पिला दो, थोड़ी बार छोटी बहन की आवाज आती है, मैं भी पीऊंगी पानी, मेरे लिए भी ग्लास है। हम कहते हैं नहीं भाई, मैं इतना काम नहीं करूंगी, मैं थक जाऊंगी। या लड़के कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो थक गया। अब आप ये देखिए, शहद की मक्खी के आज जब मैंने फैक्ट्स पढ़े तो मैं तो हैरान रह गई, इतनी छोटी सी मक्खी और इतना सारा काम कर रही है। फिर आंटी ने हमें थोड़ी देर पहले ये भी बताया ना, कि अल्लाह ताला ने इससे कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो ये भी अल्लाह के नेक बंदों की तरह अल्लाह ताला के सारे अहकामात की पूरी पूरी पैरवी कर रही है, यानी ओबे कर रही है अल्लाह ताला को फुल्ली तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में क्या कहा है। अल्लामा इकबाल ने भी इस पूरी नज़म में, जो अभी सुबाता ने हमें प्यारी सी सुनाई है, उसमें हमें यही कहा है कि शहद की मक्खी को आप देखें और उसकी लाइफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें यही नजर आता है ना, कि तो वो मेहनती बहुत है, छोटी सी उम्र से वो इतनी मेहनत कर रही है। फिर ये देखें, जब ये एक हाइव में रहती हैं, एक छत्ते में सब मिलजुल के रहती हैं,
صفائی بھی کرنی ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، شہد بھی بنانا ہے. اس کا مطلب ہے ان سب میں اتحاد بہت ہے. اور پھر یہ ڈسپلن بھی بہت ہے نا، کہ جس کا جو ٹائم ہے اسی وقت کر رہا ہے. اب اس ڈسپلن کو ہم نے اپنی سمر ویکیشنز میں ہم نے بھی نہیں ختم کرنا. جیسے صبح سویرے ہم اٹھتے تھے اسکول جانے کے لیے، اسی طرح سے ہم ان چھٹیوں میں بھی صبح جلدی اٹھیں گے. جو ہمیں سمر ویکیشن ملا ہے کوشش کریں اس کو ٹائم پہ کریں. نمازیں جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے، کلاس ٹیچر ضرور پوچھتی ہوں گی آپ سے، اب نہیں کلاس ٹیچر پوچھ رہی تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہمیں بھی شہد کی مکھی کی طرح ڈسپلن سے اپنے سارے کام کرنے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنے کا جو ٹائم ہے اس کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں شہد کی مکھی کی پوری لائف کو، کہ اس کے اندر ایک جستجو ہے. جستجو کا مطلب ہے کہ اس کو ایک تلاش ہے. ایک دن ایک وہ باغ میں جا رہی ہے، اگلے دن وہ الگ باغ میں، اور اگر ایک ہی باغ میں ہر روز جا رہی ہے تو الگ الگ پھولوں سے وہ الگ الگ نیکٹر جمع کر رہی ہے. اور پھر وہ ہو سکتا ہے ایکسپیریمنٹ کرتی ہو، اور اس کا ایکسپیریمنٹ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو مزید آگے بڑھاتی ہے. علامہ اقبال نے بھی اس نظم میں اسی طرح ہمیں بتایا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی جستجو کو ختم نہیں کر رہی ہے، وہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں بھی روزانہ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. ایوری ڈے موبائل پہ یا میڈیا یوز کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے، کیا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں نا. اچھی کتابیں پڑھنا، قرآن کی اگر کوئی سورہ پڑھی ہے تو امی سے ابو سے یا کسی بڑے سے اس کے بارے میں مزید جانا ہمارا کام ہے. ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. جو روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں سب کو یاد ہوگی، ربی زدنی علما. تو علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ علامہ اقبال نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیں اس سے یہی والا سبق حاصل کرنا ہے. جیسے آپ کی اسکرین پر ایک شعر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ بہتا ہے اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا، عمری کا یا سروں پہ بیٹھے ہوئے گانا. کیوں جاتی ہے وہ روزانہ باغوں میں؟ کیا وہ برڈس کے سانگ سننے جاتی ہے؟ نو، وہ تو نیکٹر لینے جاتی ہے. اور جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہر روز نئے نئے پھولوں پہ وہ جا کے اپنے علم میں اضافہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر روز اسی لیے جا رہے تھے. ہاں، باغ میں بہت پیاری آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں. کیوں باغ میں یہ ہے بتاؤ تم جاتی، کیا لینے کو آتی ہو یہ بتاؤ تو جانے، کیا لینے آتی ہو؟ تو کیا واقعی وہ صرف شہد بنانے جا رہی ہے؟ نہیں نا، وہ نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. آگے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر اپنی. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں بے سود نہیں باغ میں اسے شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گواتی نہیں اپنا. او اچھا، واقعی کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. میں نے اکثر اپنی بلیوں کو دیکھا ہے ایک دوسرے سے کھیل رہی ہوتی ہیں، چوزوں کو بھی دیکھا ہے کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو ہم جو برڈس کے لیے پانی رکھ رہے ہیں اپنی چھتوں پر اپنے گھروں میں، تو وہاں بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ برڈس نہانے میں ٹائم لگا رہی ہوتی ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ وہاں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہنی بیز، یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گنوا رہی ہیں، یہ ہر روز اپنے علم میں اضافہ کر رہی ہیں، اپنی محنت، اپنے ڈسپلن، ہے نا، اسی کے ساتھ. تو یہ ہمارے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اٹس اے لیسن. اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں کہ یہ بچہ بھی واقعی اس تصویر میں علم ہی سیکھ رہا ہے. شہد کی مکھی سے کرتی نہیں کچھ کام، عقل عقل تمہاری ہم تم کو بتاتے ہیں، سنو بات ہماری. واقعی ہنی بھی اس کو آبزرو کرنا مجھے لگ رہا ہے بہت ضروری ہے. اور مجھے تو وہ پچھلی بات یاد آ رہی ہے پچھلے پروگرام میں جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کر رہے تھے، اور آج واقعی وہ مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ساری فطرت کو، نیچر کو ایوری ڈے آبزرو کرتے تھے. سورج کو دیکھتے تھے، انہوں نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا. باقی ہمیں ہنی بیز کو بھی دیکھنا چاہیے ان اے سیفر وے. اور اگر ہنی بیز اویلیبل نہیں ہے تو میرے خیال ہے کتابوں میں بھی تو اتنی ساری انفارمیشن ہوتی ہے ہنی بیز کے بارے میں. تو اب آئندہ جب ہم بکس لینے جائیں گے اپنے لیے تو انشاءاللہ ہنی بیز کے بارے میں، ان کے فیکٹس کے بارے میں ایک بک ہم ضرور خریدیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں. نیکسٹ شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ
मक्खी ये नहीं कि कोई, अच्छा फिर आगे ये देखें, बड़ी मजे की वीडियो है, सर आप सब भी सुनते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाती हूँ। ये देखिए बच्चों ने अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाया, क्योंकि जब ये इतनी मेहनत से अल्लाह के कहने पर शहद की मक्खी ने शहद बनाया है, तो फिर वाकई अल्लाह ने जी सारी दुनिया इंसानों के लिए बनाई है, तो फिर इस शहद में कितने सारे फवाइद होंगे। इस वीडियो में भी हम यही देख रहे हैं कि अल्लाह की इस नेमत से बच्चों ने अपनी डाइट को चेंज करने के लिए उसको वहां शामिल किया है। अभी सारा आंटी ने भी आपको स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उस बच्चे ने अपनी डाइट में शहद को शामिल किया। वाकई ये चीजें करने से तो जब हमारी हेल्थ चेंज होगी तो ऑफ कोर्स हमारी स्किल्स भी चेंज हो जाएंगी। अब आप देखिए कि इस शहद को खाने से क्या क्या हमारे अंदर, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, विटामिन्स मिलते हैं। हाँ, कभी चोट लग जाए, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी दादी फौरन कहती थी कहीं भी चोट लग जाए थोड़ा सा शहद लगा लो अभी ठीक हो जाएगा। अम्मी जब पायोडीन और कभी कोई ऐसा स्प्रे करती थी बड़ी तकलीफ होती थी। हाँ, मुझे अब आज याद आ रहा है कि दादी जब मेरी कहती थी कि जल्दी से शहद लगा लो, तो वाकई वो तो हीला हो जाता था। वेरी गुड। आज तो मुझे स्क्रीन से याद आ गया सब कुछ। इसमें ग्लूकोज है 31%, और भी शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं इसके अंदर। माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद बनाई है। मैं तो वाकई इस बच्ची की तरह अब अपनी ब्रेड पे भी कभी स्प्रेड करके खा लूं, और आंटी ने जैसे पहला बताया था कि शरबत भी पी लें, मजा आ जाएगा। ये तो बहुत जबरदस्त। और आजकल तो वैसे ही नए नए शरबत का बहुत दिल चाहता है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपने दोस्तों को या घर में जब मेहमान आए तो नई रेसिपी शेयर करवाएं। और आज जितनी इंफॉर्मेशन ली है, जल्दी जल्दी मुझे लग रहा है इन बच्चों ने याद कर लिया होगा, जब भी हमारी स्क्रीन पर आ रहा है कि ये हमें कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाती है ना। इस शहद को फूलों से उड़ाती है मक्खी, और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, उड़ाती है मक्खी का क्या मतलब हुआ कि लेके जाती है ना। कुवत अगर इसमें तो है, शिफा भी इसमें। वाह वाह वाह। आगे देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पे, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म वो भी एक शहद है, शहद भी ऐसा दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। हम्म, ये तो सबसे प्यारी चीज है दुनिया में, शिफा देने वाली चीज। प्योर है शहद, इतना साफ सुथरा है। और आप ये देखिए कि इल्म हमें अ, हासिल करने के लिए शहद की मक्खी को अपनी जिंदगी में उसकी वर्किंग को उसी तरह हमें हर वक्त बिजी रहना पड़ेगा इल्म की जुस्तजू के लिए। और वो कहाँ से मिलेगा, कौन सी किताबों से, कुरान और फिर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से, इंशाल्लाह। ठीक। और ऑफ कोर्स माइंड भी इससे कवी होता है, और हमारे और भी सारे ऑर्गन्स कवी होते हैं, हमें इससे कुवत मिलती है। तो अल्लाह ना करे कभी भी आपको जिंदगी में आप खुद कभी लो हो रहे हो, कोई फ्रेंड खुद को लो फील कर रहा हो, तो याद रखिएगा उसको शहद के इस्तेमाल का जरूर मशवरा दिएगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो शहद बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत पसंद फरमाते थे शहद को। कितनी पुरानी चीज है, सोचे आप, तब से अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को इस काम पे लगाए हुए। शहद की मक्खियां बिल्कुल ये काम बहुत अरसे से कर रही हैं, बहुत प्यारा कर रही हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि अब हमारी स्क्रीन पे आ रहा है मीठा यही, हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, करता है जो इंसान को दाना वो यही है, ये अकल के आईने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की वो मक्खी की कमाई। अच्छा, अम ये देखिए मक्खी की कमाई का क्या मतलब। ये मक्खी जो सारा दिन इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, आपको पता है शहद जो मक्खी, अब आप देखिए ना मक्खी का साइज कितना छोटा होता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1 टीस्पून ऑफ हनी जो होता है ना, वो
12 डेज की मेहनत, एक छोटी सी मक्खी की 12 डेज की मेहनत से एक टेबल स्पून शहद तैयार होता है। तो अकल की ये बात है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एवरी डे हम पढ़ रहे होते हैं और दिल लगा के हम पढ़ रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हमारे रिजल्ट और जो आता है वो हमारी मेहनत का समरी तो होता है ना। जो हम 12 डेज तो नहीं कर रहे होते, हम तो एवरी डे पढ़ रहे होते हैं। कहीं टर्म्स होती हैं, कहीं सी स्कूल में सेमेस्टर्स होते हैं आपको, और फिर उस उन सेमेस्टर्स के बाद जो रिजल्ट आता है, जो हम अनथक मेहनत करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अल्लाह ताला वो हमें क्यों दे रहे होते हैं, हमें ये वाला इनाम? क्योंकि हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और हमने मक्खी की तरह मेहनत की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लामा इकबाल और अशार में हमें क्या बता रहे हैं। तरकीब अल्लामा इकबाल इसमें ये दे रहे हैं कि सुस्ती वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, कल कर लूंगा, परसों अच्छा। कर लूंगा, अभी रहने दें। शहद की मक्खी कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो एवरीडे जाती है और छुट्टी कभी नहीं कर रही होती है ना। सच समझो तो इंसान की अजमत है इसी से, इस खाक के पुतले को सिवारा है इसमें। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्काओ अगर तुमको भी कुछ इल्म के इसके रस का, है ना। किताबें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी कुछ किताबें तो इतना प्यारा इल्म देती हैं कि उसको हमेशा हम अपने साथ रखते हैं और एवरी दिल चाहता है कि उसको रोज पढ़े। ऐसे ही स्कूल की बुक्स हैं और ऐसे ही हमारी अपनी लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, जो हमने अपने घरों में रखी हैं, अपने स्कूल्स में भी हैं, उनको रोज, और ये एक एवरीडे आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और फिर उस इल्म को आगे बढ़ाएं। आपको तो पता है हमारा अपकमिंग जब इवेंट होने वाला है, जो हम आपके लिए वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपके लिए मजेदार मुकाबले हैं। तो बस अपनी बुक्स निकालें और अपनी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करें, और वहां पे पता चलेगा किस बच्चे ने अपने इल्म को किस तरह बढ़ाया है। ठीक है, तैयारी इसको पूरी रखिएगा। अच्छा जी, आगे है, बच्चे भी शहद की मक्खी की तरह अच्छे कामों में मसरूफ रहते हैं। ये बात तो सही है। देखें, आजकल तो छुट्टियां हैं, रहते हैं ना मसरूफ। हेल्पिंग मदर्स मुझे लग रहा है आज के काम करते हैं कि आज ही अपना एक डेली रूटीन चार्ट बना लें। क्या ख्याल है? डेली रूटीन चार्ट बनाएं और अगले प्रोग्राम में जब हम मिलेंगे अगले जुम्मे, तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि सबने अपना डेली रूटीन चार्ट बनाया है या नहीं, और उसका नाम क्या रखें सारा आंटी? मी एज अ बिजी बी, क्या रखें? सोचे उस बिल्कुल रूटीन चार्ट बिल्कुल का। बिजी बी की तरह जो है ना वो, हमें भी बिजी रहना है, हम्म। लेकिन अच्छे कामों में बिजी रहना है। हम्म। भाई अब तो काम की नौयत बदल जाएगी ना, स्कूल नहीं जा रहे तो क्या हो सकता है सारा आंटी? बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास, हम चीजों को रिसाइकिल भी कर सकते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह भी होते हैं। तो हम लोग अम्मी की, गुड। मामा की अपनी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने हम्म। रूम्स में डस्टबिन भी बना के रख सकते हैं। और इसके अलावा भी ओके, हम बहुत सारे काम रिसाइकलिंग। कर सकते हैं। बुक्स पढ़ना, आंटी अपने आजकल छोटे बहन इतनी, भाइयों को पढ़ाना। हाँ, और गर्मियां इतनी हैं, हम दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट है अपनी प्लांट। किताबों के शेल्फ को साफ कर सकते हैं, स्कूल बैग्स को वॉश करके रख दीजिए। ठीक है, ये वाले काम हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन में भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें नजर आ रही हैं कि बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। अम्मी की हेल्प तो मुझे लगता है विल बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और स्कूल का काम भी, कुछ हिफ्स का काम भी सोच लें, कुछ सूरा, कुछ अहादीस। ट्राई करें कि इन छुट्टियों में हम वो याद कर लें, हिफ्स कर लें, और स्कूल जाके अपने टीचर्स को आइडियाज दे सकते हैं कि हमने ये याद कर लिया है। अब जो स्कूल में अपकमिंग असेंबलीज हैं, तो गिव अस अ चांस टू प्रेजेंट इट ऑन द स्टेज। हो सकता है ना, हर बच्चा अपने स्कूल पे ये काम कर सकता है। नहीं तो अब जो आपकी गेट टुगेदर्स होती हैं या घरों में जो दावतें हैं, हम उसमें भी ये शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अब नेक्स्ट वीक सब बच्चों का डेली रूटीन चाहिए, जस्ट लाइक अ बिजी बी। ठीक। अच्छा आंटी, आपको पता है ना ये हमारा कमिंग वेबिनार आ रहा है, उसकी भी तो प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या ख्याल है? क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने स्पेशल अपना खलीफा बना के भेजा है। खलीफा का मतलब पता है आपको? हम अल्लाह के असिस्टेंट हैं,
یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ میں کیا ہوں، میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. پہلے تو اس کو سوچیں، کیا میں اچھا ریڈر ہوں، میں رائٹر ہوں، میں آرگنائزر ہوں. تو امی کے ساتھ شیئر کریں کہ آئی کین آرگنائز دس یا آئی کین کلین دس. ٹھیک ہے، پہلے سب خود کو پہچانے ان چھٹیوں میں اور یہ والا کام کریں. پھر آپ کا جو اعلیٰ مقصد ہے اس کو یاد کریں کہ میرا یہ مقصد ہے. اب اگر چھٹیوں میں جو اچھے کام آپ نے کیے ہیں، جس پروگرام سے بھی آپ نے اچھی چیز سیکھی ہے، یاد کیا ہے، آپ نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا بقرہ عید پہ قربانی کے جانوروں کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی میسج دینا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیف دینا. مجھے یقین ہے آپ سب نے یہ کام ضرور کیا ہوگا. تو اسی طرح اب ہنی بی کا آج یہاں سے شہد کی مکھی والا میسج لے کے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ پہلا مقصد ہے. پھر سادہ زندگی گزارنی ہے، سادگی کے ساتھ. بڑے نتائج پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ہے نا، کہ ہمیں اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف دیکھنا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. ابھی سے سوچیں کہ مجھے بننا کیا ہے، میں نے کیا پروفیشن آگے جا کے چوز کرنا ہے. یہ آج سے سوچ کے رکھیں اور مجھے اس کی تیاری کے لیے کیا کیا کرنا ہے ابھی سے وہ کام ہم سب شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے نئی چیزیں ایکسپلور کرنا، کتابیں پڑھنا، نئے نئے علوم حاصل کرنا، یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا. اپنی ڈائریز بنانا، اس میں اچھی باتیں لکھنا، اشعار کو لکھ کے یاد کرنا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب بچے محنت اور فوکس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت فوکس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. we do not want to spoil our time اور waste our time on screen، ہے نا. آف اسکرین ہمیں زیادہ رہنا ہے اور اس کے لیے ہماری جو اخلاق ہے وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. ہمارے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے. ہم نے پچھلے پروگرام سے میں بھی سنا تھا بکری کا کتنا پیارا سٹائل تھا. بکری اور جو گائے کی گفتگو تھی، اتنے پیارے سٹائل سے بکری بات کر رہی تھی. آپ نے بھی بہت سارا کچھ شیئر کیا تھا. پھر اسی طرح ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کتنے پیارے انداز سے اپنے ابو سے بات کی. پھر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا تھا جب وہ چھوٹے تھے اور جب انہوں نے بتوں کے ساتھ والا جو واقعہ تھا، سب میلے میں گئے تھے. ہم نے وہ ساری گفتگو قرآن سے دیکھی تھی نا کہ کس طرح وہ سارے ڈائلاگس فرعون سے جو انہوں نے باتیں کی تھی. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کرنی ہے. شہد کی مکھی کو بھی دیکھیے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ روزانہ انسانوں کے لیے میں شہد بنا رہی ہوں، آپ نے کہا شہد بناؤ، اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا. کبھی کیا اس نے؟ نہیں کی. کیا بھی کبھی اس نے غرور کیا؟ نہیں کیا. تو اپنا کام بہت پیارے انداز سے کرتی ہے نا. نیچر پہ وہ قائم. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں بھی اسی کی طرح بننا ہے، وداؤٹ کمپلیننگ، وداؤٹ آرگوئنگ اینی ون، ہے نا. اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے ہمیں کرنا ہے. اور خاموشی سے وہ محنت کر رہی ہے، شور نہیں مچاتی ہے وہ، ہے نا. دیکھ رہے ہیں نا آپ مکھیوں کو اور آبزرو کر رہے ہیں. آج آپ کو یاد آ رہا ہے نا، آپ نے کبھی مکھی دیکھی ہے کہیں کیسے اپنا کام مستقل کر رہی ہے. ایوری مارننگ وہ آتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن، ان کے ہائف کے اندر بہت ڈسپلن ہے. ہر چیز کا ان کا ایک طریقہ ہے، وہ اسی طرح کر رہی ہیں، پوری ذمہ داری سے کر رہی ہیں. اور یہ انسان اگر ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہائی لائٹڈ اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ اگر اپنے سامنے یہ رکھیں ہم، تو کیوں نہیں ہمیں بھی بڑے بڑے اور بہت پیارے پیارے ریزلٹس ملنے والے ہیں، ہے نا. ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں تو بہت اچھے ریزلٹس انشاءاللہ ملنے والے. ہیلدی ڈائٹ، ارلی ٹو بیڈ، ارلی ٹو رائز، that's it's going to make every person healthy, wealthy and wise. اور دیکھتے ہیں ہم، اچھا بھائی فیکٹس بھی آ گئے ہمارے پاس شہد کے بارے میں. بھائی شہد خراب کیوں نہیں ہوتا؟ شہد میں پانی بہت کم ہوتا ہے، قدرتی شہد. اور اس کے اندر تو اپنی طرف سے اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ ایسے منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شہد جلدی خراب نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس پہ بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے اور بہت عرصے تک شہد چل رہا ہوتا ہے. امی سے آج ذرا پوچھیے گا کہ آپ شہد کی بوٹل کتنے فریکوینٹلی گھر لے کر آ رہی ہوتی ہیں؟ ذرا آج پوچھے گا. اور کتنے گھروں میں شہد
ایوری ڈے نہیں تو ایوری منتھ کبھی نہ کبھی یوز ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, میں اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. ٹھیک ہے. اچھا سینٹی، اب اگلے سوالات میں ہم پہلے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا علم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جوابات چلیں تو ہم نے لکھے لیکن ذرا ان کا بھی تو ہم گیس کریں۔ چلیں سوالات پوچھتے. سارا آنٹی آپ سوالات سٹارٹ کریں. جی بھائی، اب بچے ہمیں بتائیں گے کہ ہنی بیز کی کتنی آئیز ہوتی ہیں، کس کو پتا ہے یہ؟ ہینڈ ریس کر لیجیے گا تو پھر میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گی. کس بچے کو پتا ہے یہ بات؟ کسی بچے کو نہیں پتا کیا؟ کسی نے ہینڈ ریس نہیں کیا ابھی تک؟ گیس کر لیں، اچھا گیس کر کے بتائیں کہ کون کو بتائے گا کہ ہنی بیز کے پاس کتنی آئیز ہوتی ہیں؟ مریم آپ کو بھی انمیوٹ کیا ہے میں نے، اور سمیرا کو کیا ہے، وجیحہ کو کیا ہے. آپ لوگ ٹرائی کریں، بتائیں. امیرا آنٹی کیا خیال ہے، میں بتا دوں بچوں کو؟ مجھے جی لگ رہا ہے میرا تو خیال گیس. میں آپ بتا دیں۔ کیا تو ہنی 5 بیز آنکھیں. یہ کون تھا؟ میں الشوا. ویری گڈ بالکل ٹھیک بتایا لشما نے. ان کے پاس 5 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 تو بڑی ہمیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور لیکن 3 ہے نا ان کی چھوٹی چھوٹی آئیز ہوتی ہیں ان کے ہیڈ پر. ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ الشما، آپ نے بہت اچھا بتایا. اچھا، اور کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہنی بی کتنے عرصے میں خراب ہوتا ہے؟ کیا وہ جلدی خراب ہوتا ہے کہ بہت ٹائم لیتا ہے خراب ہونے میں؟ جی، کون بتائے گا؟ ٹائم لے کر. ہنی بھی ایسا شہد بناتی ہے ہمارے لیے کہ بہت نیچرل ہوتا ہے، اور وہ بہت عرصے تک خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری شوگر ہوتی ہے نا، اس وجہ سے. اچھا، اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہنی بی کے ونگس جو ہیں وہ پر سیکنڈ کتنا کتنا زیادہ جو ہے وہ موو کرتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ کتنی اسپیڈ سے کرتی ہے وہ، آپ کو پتا ہے؟ فلائی بہت فاسٹ، بہت چھوٹے چھوٹے ونگس ہوتے ہیں اس کے، جس کی وجہ سے آپ کو آواز آتی ہے، پھن پھن کر کے اس کی آواز آتی ہے. تو یہ تو ذرا بچوں کو مشکل لگے گا. 24 کلومیٹر پر آور جو ہے نا وہ کرتی ہے فلائی، اور اسی کی وجہ سے اتنی زور زور کی بھن بھن کی آواز نکلتی ہے. اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہنی بی جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں؟ یہ تو کوئی بتائے گا مجھے لگ رہا ہے. کون بچہ ٹرائی کرنے والا ہے؟ یاسمین الیاس کے نام سے کوئی بچہ ہے، وجیحہ اور میرا. کیسے باتیں کرتی ہیں؟ ویگل ڈانس سے. کس طریقے سے؟ ویگل ڈانس. ہاں، وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے ان کی، مطلب اس کو ڈانس بولتے ہیں dance، لیکن یہ کہ دن دن وہ ان کی دن پروں ایسی کی آواز آواز میں. ہوتی ہے. ہاں، بن بن آواز ہوتی ہے نا، وہ ان کی پروں کی آواز ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کو بلاتی ہیں اس آواز سے کہ آؤ یہاں پہ فلاورز ہیں بہت سارے. اچھا، کتنے کتنے کلر کا ہنی ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈفرینٹ کلر کے ہنی مل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں؟ تو وہ کیوں ہوتے ہیں الگ الگ کلر کے، کسی کو پتا ہے یہ بات؟ ہنی کے کلر کیوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے؟
कोई बच्चा तो मुझे पढ़ के भी बता पाएगा? ये तो सामने अमीना आंटी ने बताया है हमें, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से वो लोग नेक्टर कलेक्ट करते हैं, इसलिए कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। वेरी गुड, अलिशा ने तो बहुत रिसर्च की हुई है हनी बी पे, मुझे लग रहा है। ओके, जबरदस्त। हनी बी जो है वो बहुत सारा काम करती हैं, और उनका छोटा सा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि वो सारी लोकेशन उनको पता होती है। जीपीएस फिट होता है उनके हेड के अंदर, छोटा सा, जो कि उनको बताता है कि फ्लावर्स कहाँ पे हैं, कहाँ से खुशबू आ रही है डिफरेंट फ्लावर्स की। और फिर वो अलग अलग फ्लावर्स के पास जाती हैं। कुछ हनी बी गोल्डन बिल्कुल कलर का शहद इकट्ठा करती हैं। कोई डार्क कलर का होता है, छोटे साइज की भी होती है बीज, बड़े साइज की भी क्वीन बी होती है, जो सबको बताती है सब आपको कहाँ कहाँ से लेके आना है शहद। ठीक, जबरदस्त। कोशिश तो की है सब बच्चों ने। आसिया आंटी, अब हमें आप नेक्स्ट वेबिनार के बारे में भी बताइएगा, ताकि ये बच्चे उसको अपनी तैयारी करें कि नेक्स्ट वेबिनार में उनको क्या क्या स्पीचेस के लिए तैयारी करनी है, और पोएम्स की। और जो बच्चे के अंदर अपनी एक आर्ट वाली एबिलिटी है ना, वो लोग भी बहुत प्यारा सा आर्ट बना के दिखा सकते हैं, अपना शो केस कर सकते हैं। और अब ये आसिया आंटी आपको बताती हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं कौन बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है? इंशाल्लाह आप सब आज से ही मुझे लग रहा है अपनी तैयारी शुरू कर दें। हम अपना फ्लायर आपसे शेयर करते हैं। हमारे पास इसमें 3 कैटेगरीज होंगी, और हमने 3 एज ग्रुप को 3 नाम भी दे दिए हैं। जो पहला होगा उसका नाम होगा हमारे पास जुगनू ग्रुप, जिसमें 4 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं। फिर शाहीन ग्रुप, जिसमें 6 साल से 8 साल के बच्चे हैं। और मुजाहिद ग्रुप, जो 9 साल से 10 साल के बच्चे हैं। अब आपके पास 3 हमारे पास कॉम्पिटिशन्स हैं। एक तो पोस्टर मेकिंग होगी, उसमें हम आपको टॉपिक्स देंगे अल्लामा इकबाल के ही अशार में से। उसके मुताबिक आपने पोस्टर्स बना के हमें भेजना होगा, और उसमें से हम विनर्स वहाँ अनाउंस करेंगे। विनर अनाउंस करने के अलावा हमारे पास यहाँ पोइट्री, आप उसकी तैयारी करें। नज़में हैं, वो हर ग्रुप की हम अलग अलग आपको नज़म देंगे, उसकी अभी से तैयारी शुरू करेंगे। फाइनल वीडियो जिसमें कोई भी गलती ना हो, बहुत अच्छी घर में प्रैक्टिस करें, और फिर वो वीडियो हम हमें बना के भेजें। उसका कंप्लीट क्राइटेरिया हम आपको बताएंगे कि हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर एक होगा स्पीच कंपटीशन। आपने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अब सारे मौजू लिखे हुए आ गए हैं। आपने स्पीच कंपटीशन में भी तकरीरी मुकाबला होगा, जो कि उर्दू में होगा, और उसके लिए आपने ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। उसकी भी आप हमें वीडियो बना के देंगे, और वो वीडियो फिर हम हमारे पास से बाजेगी इंशाल्लाह। फिर हम उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। मगर आपकी एंट्री बहुत ज़रूरी है, तो अपनी एंट्री के लिए इन तीनों कैटेगरीज के लिए, तीनों एज ग्रुप्स के लिए फौरन तैयारी शुरू करें आज से, और इन टच रहें हमसे, और अपने दोस्तों को भी, अपने कजन्स को भी इसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होने वाला है। अपनी नौयत का ये नया और एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब भरपूर भरपूर पार्टिसिपेशन करें। ठीक है आंटी, कोई चीज रह तो नहीं गई? ये सारा आंटी मुझे बताइए। आई आसिया थिंक मैंने आंटी, सब कुछ ये बता दिया है। ये तो बच्चे जो है ना, आजकल पता है आपको समर वेकेशंस भी हैं, और सब बच्चे फ्री भी हैं और एक्टिव भी हैं, और उनको बहुत हम्म। कुछ करने के लिए चाहिए ना। तो देखिएगा इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, और आप देखिएगा ये एक हमारा फेस्टिवल है, और इसमें बहुत मजे मजे की चीजें होने वाली हैं। आज ही आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख लीजिएगा, जिसमें आप सब शामिल हैं। वहां पर भी ये फ्लायर आपको हम दिखा देंगे, और फिर इसको कंप्लीट डिस्कशन करें। किसी को कोई इश्यू हो, बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमें ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। अभी भी आप देख लें यहाँ पर हैंड रेस करके। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी यासे आंटी, तो फिर हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भेज देंगे। तो फिर वो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन वहां पे करेंगे, तो पूछ वहाँ सकते, उनको सारी मालूमात और जो उनके सवालात होंगे उनके जवाबात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम
اور ای میل بھی ہے ہمارا اس پہ لکھا ہوا pearlsofiqbal@gmail.com. اور انشاءاللہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھیں ہمارے دوسرے پروگرامز. اور جب آپ رجسٹریشن کریں گے اس میں بٹلی کا ہم نے جو لنک بھی دیا ہے اس کو وہاں فارم فل کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر پھر انشاءاللہ آپ کو ای میل واٹس ایپ کا گروپ اس کا لنک بھیج دیا جائے گا اور آپ اس کو کلک کریں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیں گے. اور یہ ایک نیا واٹس ایپ گروپ ہوگا. ایک جو ہمارا پرانا واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے وہ تو صرف ان پروگرامز کے لیے، لیکن فیسٹیول کے لیے ہم نے الگ سے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اوکے، ابھی کسی بچے کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہوں، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کلاس اوور کریں گے. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کیسی لگی کلاس، اور سب نے کیا کیا سیکھا ہے. پچھلی کلاس ساری کلاسز تھی اس میں اور آج کی کلاس میں آپ لوگ ریویو دے سکتے ہیں اپنا. یہیں پہ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں ابھی. اور ٹھیک یوٹیوب ہے. چینل پر بھی ضرور آپ جائیں. بہت اچھے ہاں، بچوں کے کمنٹس. سارے آپ کے پروگرامز ہیں. آپ کی امی ابو کے لیے بھی بہت سارے ہیں. اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور یہ ایک اچھا خیر کا چینل ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ آگے بھی اپنے فرینڈس کو بتائیں اور ان کے ساتھ بھی یہ پوسٹرز وغیرہ شیئر کیجیے گا. تو ہم انشاءاللہ ان کی ڈیٹس آگے بڑھا دی ہیں تو ہم آپ کو نیا فلائر بھی انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ. بھیج دیں گے گروپ میں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرا خیال میں اب کوئی آج بچے جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ہیں زیادہ، شاید وہ تیاری میں ہیں یا امتحان سے تھک گئے ہیں نا. تو پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں. کیا خیال ہے آسیہ آنٹی اور سارا؟ جی، انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. پھر ملتے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.